मेरा नाम विलियम डंकन है। मैं बस पानी की बोतल लेने सुपरमार्केट गया था, पर बाहर इंतजार कर रही मेरी बेटी एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी और तुरंत भागा। कातिल वहीं जम गया। ये उसका पहला कत्ल था। मैंने उसे जमीन पर गिराया, उसका मास्क खींचकर हटाया, पर उसने मुझे धक्का दिया। उसी पल सायरन की आवाज़ गूंज उठी। कातिल भागने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस पहले ही सामने थी और उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया। मैं दुख से टूट गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। खबर सुनकर उसकी मां भी जल्दी में पहुंची। हम दोनों ने उसके बच जाने के लिए चुपचाप प्रार्थना की, पर डॉक्टर के चेहरे के भावों ने सब साफ कर दिया। मेरी बेटी गुजर चुकी थी, और इस त्रासदी का कारण ये टोनी के लिए उसके गैंग लीडर का बस एक टेस्ट था। उसने टोनी से कहा था कि गैंग में शामिल होने के लिए उसे किसी को मारना होगा। मेरी बेटी उसी की शिकार बन गई। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता था, पर वकील ने बताया कि घटनास्थल पर कोई कैमरा या गवाह नहीं था और हत्या का हथियार भी नहीं मिला। इसलिए टोनी को कातिल साबित करना असंभव था। अगर कानून उसे सजा नहीं देगा तो मैं खुद उससे निपटूंगा। मुकदमा शुरू हुआ। वकील ने पूछा कि क्या मैंने टोनी को जुर्म करते देखा था। मैंने एक पल सोचा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। जज ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा सच था और मैंने कातिल के खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए। जज के पास टोनी को निर्दोष घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। टोनी अकड़कर अदालत से बाहर निकला। उसका भाई मार्क पहले से बाहर इंतजार कर रहा था, पर मैंने उनकी हर हरकत देखी। उनके कोर्ट हाउस से निकलते ही मैंने अपनी कार से उनका पीछा किया। उन्हें एक नाइट क्लब में जाते देखा। थोड़ी देर बाद टोनी अकेला बाहर आया। मैंने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की, एक्सेलरेटर दबाया और उसे टक्कर मारी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, वो जमीन पर गिर चुका था। मैं बाहर निकला और एक बेसबॉल बैट निकाला। टोनी ने मुझे पहचान लिया, पर उसका अंजाम मौत थी। मैंने गुस्सा निकालने के लिए जोर से बैट घुमाया और उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। जब तक मार्क पहुंचा, टोनी मर चुका था और मैं ताराश चाणक को दबा रहा था। मैंने वहीं की वहीं कह दिया, किसी ने कुछ नहीं देखा।